वेलकम प्यारे अग्निवीरों। आज हम देखने वाले हैं पिछले साल में अलग अलग रैली भर्तियों में आए हुए प्रश्नों को। उन प्रश्नों के हल हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे आप अपनी अपनी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। उस प्रैक्टिस के जरिए आप ये तय कर पाएंगे कि आप कहाँ पर हैं और आपको किस टॉपिक में अभी अधिक कार्य करने की आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या करें, अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस करवाने वाले हैं जो अलग अलग रैली भर्तियों में, जैसे मैंने बताया कि आए हुए क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम लेंगे। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन आएंगे और उन क्वेश्चन आप पॉज करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, उन्हें सॉल्व करने के पश्चात आप ये आइडिया लगाएंगे कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग। जो सेक्शन वीक है उसके वीडियोस देखिए और उन्हें स्ट्रॉन्ग कीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं सीधे क्वेश्चन पर आता हूं। क्वेश्चन जैसे मैंने बताया आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस क्वेश्चन को देख के और पढ़िए। मैं क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर नहीं पढ़ सकता, तो मैं इस मोबाइल में देखूंगा क्वेश्चंस को और फिर यहाँ पे सॉल्यूशन करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, यदि एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ा जाता है, यदि एक संख्या के दुगने में 5 जोड़ा जाता है तो वह 6 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और आसान सा है। यदि किसी संख्या, मान लेते हैं वो संख्या x है, उसका 2 गुना यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2x हो जाएगा। उसमें यदि 5 जोड़ दिया जाए तो ये एक नंबर बन गया और इसी नंबर को वो क्या बोल रहा है, 6 हो जाता है। क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है कि 2x इधर रखा, प्लस 5 बराबर की उस तरफ जाके माइनस का 5 हो गया, तो 6 माइनस 5, तो 2x बराबर 1 और x बराबर में 1 अपॉन में, क्योंकि इधर 2 गुना में x के साथ में बराबर के उस तरफ जाके डिवाइड में चला जाएगा, बराबर में 0.5। इसका आंसर हो गया। तो आपने देखा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पर ये आपकी भर्ती में ही आया हुआ क्वेश्चन था। तो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, देखते हैं अभी अगला क्वेश्चन। एक सेकेंड। हाँ, अगला क्वेश्चन है कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। क्या, मीटर पर सेकंड जो दूरी है उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, यानी 35 मीटर पर सेकंड इसे किलोमीटर पर आवर में बदलना है। इसके लिए क्या करते हैं हम, 18/5 या 5/18 का गुणा करते हैं। हम सभी को पता है क्या करते हैं, 5/18 या 18/5 का गुणा करना है। सिंपल सा खेल है। अब 18/5 कब करेंगे, 5/18 कब करेंगे, वो मैं आपको याद करवा देता हूं। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, यानी कम से ज्यादा में जा रहे हैं, कम से ज्यादा में जा रहे हैं। यदि कम से ज्यादा में जा रहे हैं तो ज्यादा वाला नंबर ऊपर रख दो भाई। ज्यादा वाला नंबर ऊपर रख दिया, 18/5 रख दिया, गुणा में 35 है, क्योंकि 35 मीटर पर सेकंड को ही तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो 5 से काटा 7 बार, 18 को 7 से गुणा किया 126। यह आ गया आपका उत्तर। ठीक है, समझ में आया सभी को? कैसा लग रहा है सेशन? मजा आ रहा है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को भी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 100 का 25%। इससे आसान क्वेश्चन शायद कहीं वो दे भी नहीं सकता था, उसने फिर भी दिया। 100 का 25% का 25%। सबसे पहले इसे लिखना सीखते हैं। 100 का मतलब गुणा होता है, का मतलब गुणा होता है 25, प्रतिशत हटेगा बटे में 100 आएगा, और 100 से 100 गया, 25 आ गया। 100 का 25% 25 ही होता है। 100 का कितना भी परसेंट हो वो खुद नंबर होता है। 100 का 10% 10, 100 का 20% 20, 100 का 30% 30 ही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपये था, कितना था, 20,000 रुपया था, तो 14% की वृद्धि हो गई, तो नया वेतन कितना है। अरे भाई बहुत आसान सा क्वेश्चन दे दिया यार। 20,000 रुपये अगर उसका वेतन है, कितने रुपए, 20,000 रुपये यदि उसका वेतन है तो 14% की वृद्धि हो गई है। 14% की वृद्धि हो गई, 14% उसका उसमें ऐड हो गया है। सीधी सी बात है। तो 20,000 तो है, पहले से ही थे, प्लस उसमें 20,000 का 14% उसने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। का 14% ये निकालना कितनी बड़ी बात है। 14 दूना 2800, यानी 20,000 प्लस 2,800 यानी 22,800 रुपये अब उसका वेतन हो चुका है। समझ में आया? 22,800 रुपये उसका वेतन हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग क्या है। निम्नलिखित में से पूर्ण वर्ग क्या है। तो सबसे पहली चीज
चारों ऑप्शन लिख देता हूं मैं यहाँ पे। 1935, दूसरा ऑप्शन है 1520, तीसरा ऑप्शन है 730 और चौथा ऑप्शन है 1681। ठीक है, इसमें से निकालना है कि कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग के रूप में, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में है। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग कैसे निकालते हैं? सबसे पहले आपको इनके इकाई के अंक पता होने चाहिए। पूर्ण वर्ग के 1 से 9 तक जितने भी वर्ग हैं उन सभी के इकाई के अंक पता होने चाहिए, वो याद होने चाहिए, क्योंकि इकाई के अंक चाहे कितना बड़ा से भी बड़ा पूर्ण वर्ग क्यों ना निकाला जाए, वर्ग क्यों ना निकाला जाए, उसका इकाई का अंक 1 से 9 तक के अंकों के इकाई के अंकों के बराबर ही होगा। इसका मतलब समझें अगर, तो 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है और 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है और 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, 9 का स्क्वायर 81 है। यानी कि आपको इकाई के अंक इन्हीं के मिलने वाले 1 4 9 6 5 6 9 4 1। इनके अलावा इकाई का अंक आपको मिलने वाला ही नहीं है। तो पहले तो वो ऑप्शन हटा दिए जिनमें इकाई का अंक ये ना हो। तो 0 किसी इकाई के अंक में नहीं आ सकता। तो ये 2 ऑप्शन तो हमने यहाँ से हटा दिए। अब बचा 5 और 1। 5 के लिए भी मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज बताता हूँ कि 5 जब ही आएगा जब उसमें 25 एक साथ आ रहा हो। क्या आ रहा हो? 25 एक साथ आ रहा हो। क्या आ रहा हो? 25 एक साथ। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा सिर्फ ये। ठीक है, और ये कितने का स्क्वायर है आप ये सभी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे। और फिर अगर आपको ये जानना है कि निकालते कैसे वर्गमूल हैं तो वो भी मैं आपको अभी बता देता हूं, क्योंकि बता ही देता हूं। चलो ठीक है, किसका है ये भी पता चल ही जाएगा। अभी एक किस किस के अंत में आ रहा है सबसे पहले वो देखिए। एक 9 के स्क्वायर में और 1 के स्क्वायर में। तो यानी इकाई का अंक तो हमारा 1 या फिर 9 तय हुआ। क्या हुआ? या तो 1 होगा या 9 होगा। अब दहाई का अंक हमें मिल जाए तो बात बन जाए। तो सबसे पहले क्या देखना है, 2 अंकों को छोड़कर, अंत के 2 अंकों को छोड़कर यहाँ पे जो भी है एक किसी स्क्वायर से या तो कम हो या उसके बराबर हो। तो 16 के बराबर है तो 4 आएगा, यहाँ पे कंफर्म हो गया। अगर ये 4, अगर यहाँ पे 15 होता तो क्या आता? 3 आता। अगर यहाँ पर 12 होता तो भी 3 आता। यहाँ पे अगर 17 होता तो 4 आता। अगर यहाँ 26 होता तो 5 आता। समझ में आई बात कि जो नंबर है उससे छोटा या तो लेना है या उसके बराबर का लेना है। ठीक है, तो या तो 41 होगा या 49 होगा। पता कैसे करें? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या नंबर लिया हमने? 4। तो 4 के जस्ट बड़े अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। 4 गुना 5 20 आ गया, 20। अब अपने नंबर को देखना है जो स्क्वायर में है वो उस मल्टीप्लाई किए गए नंबर से छोटा है या बड़ा। यदि वह बड़ा है तो बड़ा वाला हमारा उत्तर होगा, यदि छोटा है तो छोटा वाला नंबर हमारा उत्तर होगा। 16 जो है 20 से छोटा है, 16 जो है 20 से छोटा है, यानी कि छोटा वाला नंबर यानी कि 41 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। यानी कि 41 का स्क्वायर है 1681। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट समझ देखते जाइए क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, यानी 496। 496 को अगर 6 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? यानी 496 को यदि 6 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल बचेगा? यार ये तो बच्चों वाला सवाल हुआ, इसको तो खुद करोगे तुम कि 6 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। उसका आंसर कमेंट सेक्शन में सभी कमेंट करके बताएंगे। ठीक है नौजवानों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राज ने एक छाता 100 रुपए में खरीदा, कितने रुपए में खरीदा? 100 रुपए में खरीदा और उसे 10 रुपए के लाभ पर बेच दिया भाई, तो उसका विक्रय मूल्य बताइए। यदि 100 रुपए में उसने खरीदा यानी खरीद मूल्य यानी क्रय मूल्य उसका कितना है? 100 रुपए। अरे भाई 100 रुपए में खरीदा है तो खरीद मूल्य उसकी 100 रुपए। उसने फायदा यानी लाभ कमाया। आपकी दुकान में 10 रुपए का लाभ हुआ, 100 रुपए का छाता लाए थे, तो सीधी सी बात है कितने में बेचा होगा यार? विक्रय मूल्य क्या होगा उसका? उसे हमने बेचा होगा 100 रुपए, तो हमारा खरीद मूल्य है, प्लस हमारा लाभ या हानि होता है, प्लस लाभ माइनस होगा हानि, सीधी सी बात है। तो 100 प्लस 10 यानी कि 110 रुपए में हमने उसे बेचा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है 6 व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं। 6 व्यक्ति किसी कार्य को 7 दिनों में पूर्ण करते हैं तो 21 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण करेंगे?
अरे यार 6 व्यक्ति हैं, हर एक 7 दिन तक काम कर रहा है, तो ये पूरा टोटल काम हो गया 6 गुणा 7 यानी 7 छंग 42। आपको ये याद रख लेना एक तरीके से, मैं ट्रिक समझो कुछ भी समझो, इसको याद रख लो कि 6 व्यक्ति हैं 7 दिनों के लिए काम कर रहे हो, तो ये पूरा कार्य हो गया 6 गुणा 7। अब इसी कार्य को 21 लोग कितने दिनों में करेंगे यार? 21 लोग हैं, कितने दिन? x दिन मान ले, x दिनों में कर देंगे। तो 7 से काटा 3 बार, 3 से काटा 2 बार, यानी कि x बराबर 2, यानी 2 दिनों में उस कार्य को 21 लोग पूरा कर देंगे, जिस कार्य को 7 व्यक्ति 6 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि धनराशि 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपये हो जाती है तो धनराशि क्या है? अरे यार 5% यानी 100 में से 5, 100 का 5% 5। यदि 100 रुपए किसी से उधार लोगे तो कितना रुपया ब्याज देना पड़ेगा? 5% में 5 रुपए का ब्याज देना पड़ेगा। ऐसा ही यदि हम साधारण ब्याज में देखें तो हर साल वही मिलता है, क्योंकि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट होता नहीं है साधारण ब्याज में। तो 4 वर्षों में उसे 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। कितने रुपए का? 20 रुपए का। 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज मिला, 100 रुपए पर 20 रुपए का ब्याज मिला, तो उसे 120 रुपए चुकाने होंगे। कितने रुपए चुकाने होंगे? 120। परंतु वह क्या कह रहा है? 900 रुपए उसने चुकाए, यानी 120 की वैल्यू कितनी है? 900। यानी हमारा 120 इसके 900 के बराबर है, तो हमारा 120 जो है इसके 900 के बराबर है, तो हमारा एक जो है 900 बटा 120 के बराबर है। 900 बटा 120 के बराबर है। उधार कितना लिया था हमने? 100 रुपए लिया था, 100 की वैल्यू निकाल दें, तो यानी 900 बटा 120, 900 बटा 120 गुणा 100 कर दें तो काम हो जाएगा हमारा। तो 120 ये गया, ये 9000 बटा 12, इसको काटोगे तो ये 12 पंजे 60, 12 से 84 और 12 पंजे 60, 750 रुपये आपके सामने उत्तर है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पहले 5 धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य निकालिए। 5 धनात्मक विषम संख्याएं। आप सबसे पहले विषम संख्याएं अपने दिमाग में सोचिए क्या क्या होती हैं। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी विषम संख्याएं हैं। इन विषम संख्याओं में पहली 5 विषम संख्याएं आपको लेनी है। पहली 5 विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9। ठीक है, इनका माध्य निकालना है, यानी एक तरीके से एवरेज ही निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं? इन सभी का योग बटा जितनी ये संख्याएं हैं, इनका योग बटा जितनी ये संख्याएं हैं, तो आप क्या कर दें? इनका योग कर दें 1, 3, 5, 7 और 9 बटा 5 से भाग दे दें। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, यदि इनका अंतर समान हो, यदि इनका अंतर समान हो, अंतर समान होने की स्थिति में प्रथम पद यानी पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 डिवाइड में 2, तो 1 + 9 बटा 2 बराबर 5। ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा आसान है। फटाफट बताइए, ये ज़्यादा आसान है तो इसे ही हम याद रखेंगे। परंतु एक चीज़ याद रहे, क्या? कि अंतर समान होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है। कितना है? 8 सेंटीमीटर है। यानी किसी समकोण त्रिभुज का लंब जो है, परपेंडिकुलर जो है, वो 8 सेंटीमीटर का है, और उसका आधार जो है वो हमें पूछा है, और उसका एरिया दिया है 20 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया क्या होता है? त्रिभुज का 1/2 आधार यानी x गुणा ऊंचाई यानी 8 बराबर 20। तो ये 2 से गया 4 बार, ये 4 से गया 5 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल बताइए। अरे यार ये भी कोई क्वेश्चन हुआ क्या? बच्चों वाला क्वेश्चन है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या सोचना कोई बड़ी बात है क्या? 1000। और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या सोचना भी क्या कोई बड़ी बात है क्या? 9999। इन्हें बस जोड़ दिया, 9 9 9 10, 10,999। ये हुआ आपका उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। 120 मीटर गुणा 160 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान से
40 मीटर और 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड काटे जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये कि बड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 160 और चौड़ाई है 120। इससे कोई एक छोटा आयताकार भूखंड निकाला गया जिसकी चौड़ाई है 40 और लंबाई है 60। ठीक है, अब आप ये बताइए ऐसे कितने निकाले जा सकते हैं, यानी कि इसका टोटल एरिया बटा इसका एरिया कर दें तो आ जाएगा उत्तर। तो 160 गुणा 120 बटे में 60 गुणा 40, इसको आप काट पीट के बराबर कर दीजिए। 4 चौके 16, 6 दूनी 12 यानी 8, यानी 8 ऐसे एरिया बनाए जा सकते हैं इसी आयाम के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यदि 20 लोग एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि 20 लोग एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 40 लोगों द्वारा उस कार्य को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह क्वेश्चन अपन ने इसी क्लास में किया है और इस क्वेश्चन का उत्तर आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उसे पढ़िए, पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए और उसका उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ये प्रीवियस ईयर के हैं, यानी कि पिछले वर्षों में या पिछली रैलियों के जो एग्जाम अलग अलग स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। तो आपको तैयार तो इन्हें ही करना है, ठीक है, और अच्छे से करना है। इनसे ही आप अपनी तैयारी को एक आयाम देंगे, एक जजमेंट देखेंगे अपना कि कौन सा टॉपिक वीक है या कौन सा टॉपिक हमारा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इसको आप तय कीजिए, इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि अगली क्लास आपको इसी चैनल पर मिलती रहे और आपको पता चलता रहे। इसलिए बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि अगली वीडियो जब भी आए आपको पता चल जाए कि आपको अगला प्रैक्टिस सेट कब मिल रहा है। हर रोज मिलेगा वैसे तो, फिर भी आप बेल आइकन दबा लीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।